बफलो बिल्स बनाम पिट्सबर्ग स्टीलर्स, एनएफएल बैटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 अगस्त 2023। बिल्स एट स्टीलर्स। बफलो प्रीसीजन में अपनी 23-19 की घरेलू जीत के बाद 1-0 है, जब उन्होंने इंडियानापोलिस कोल्ट्स के खिलाफ खेला। दो बैकअप्स ने बफलो के क्वार्टरबैक पर क्रिया देखी। मैट बार्कले ने 15 में से 14 पास 172 यार्ड और 2 टचडाउन के लिए किए। काइल एलेन ने 15 में से 8 पास 122 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के लिए किए। बिल्स ने तीसरे डाउन पर 12 में से 6 बार परिवर्तन किया और पास प्रयास प्रति 8.1 यार्ड की औसत हासिल की और आक्रिय रूप से कोल्ट से अधिक प्रभावी थे। जोश एलेन बफलो के स्टार्टर के रूप में लौटते हैं। उनके बैकअप मैट बार्कले और काइल एलेन हैं। पिट्सबर्ग प्रीसीजन में अपनी 27-17 की सड़क पर जीत के बाद 1-0 है, जब उन्होंने टैंपा बे के खिलाफ खेला। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक केनी पिकेट ने क्रिया देखा और 7 में से 6 पास 70 यार्ड और 1 टचडाउन के लिए किए। बैकअप मेसन रूडोल्फ ने 12 में से 7 पास 132 यार्ड और 1 टचडाउन के लिए किए। टैनर मॉर्गन और मिच ट्रूबिकी ने 1 इंटरसेप्शन किया। स्टीलर्स ने तीसरे डाउन को अच्छी तरह से बचाया और टैंपा बे को केवल 2.5 यार्ड प्रतिदौड़ दिया। पिट्सबर्ग के स्टार्टर केनी पिकेट हैं, उनके बैकअप मेसन रूडोल्फ, मिच ट्रूबिकी और नवागत टैनर मॉर्गन हैं। बफलो अपने स्टार्टर्स को एक क्वार्टर और आधे के लिए खेलेगा। स्टीलर्स को यहां अधिक खेलने की उम्मीद है। बिल्स ने खेल के आदि में अपने बैकअप क्वार्टरबैकों से अच्छा काम किया। मुझे स्टीलर्स के क्वार्टरबैक बैकअप से यह यूनिट पसंद है। बफलो -1 पर खेलें। शिकागो बेयर्स बनाम इंडियानापोलिस कोल्ट्स, एनएफएल बैटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 अगस्त 2023। बेयर्स एट कोल्ट्स। शिकागो प्रीसीजन में अपनी 23-17 की घरेलू जीत के बाद 1-0 है, जब उन्होंने टेनेसी टाइटंस के खिलाफ खेला। बेयर्स ने पहले क्वार्टर में 14 अंक बनाए। जस्टिन फील्ड ने शुरुआत की और 3 में से 3 पास 129 यार्ड और 2 टचडाउन के लिए किए। पीटरमैन, बैजेंट और वॉकर ने बैकअप भूमिकाओं में क्रिया देखी, सीमित पास प्रयासों के साथ जो कि कोई टचडाउन नहीं थे और न कोई इंटरसेप्शन। बेयर्स ने केवल 12 में से 4 तीसरे डाउन पर परिवर्तन किया और लाल क्षेत्र के भीतर 3 में से 0 बार। उन्होंने 3 बार इसे पलट दिया। फील्ड के बैकअप हैं नेथन पीटरमैन, पीजे वॉकर और नवागत टाइसन बैजेंट। इंडियानापोलिस 0-1 है उनकी 23-19 की सड़क पर हार के बाद बफलो में। नौजवान स्टार्टिंग क्वार्टरबैक एंथनी रिचर्डसन ने खेला और 12 में से 7 पास 67 यार्ड और 1 पिक के लिए किए। बैकअप गार्डनर मिंशू ने 6 में से 6 पास 72 यार्ड किए और सैम एलिंजर 9 में से 8 पास 72 यार्ड किए। कोल्ट्स की भूमिका में केवल 3.1 यार्ड प्रतिदौड़ उत्पन्न हुई और केवल 4.7 यार्ड प्रतिखेल से समापन किया। रिचर्डसन QB1 है। बैकअप्स गार्डनर मिंशू और सैम एलिंजर हैं। जस्टिन फील्ड्स और कई स्टार्टर्स इस खेल में बैठेंगे, क्योंकि उम्मीद है कि बैकअप्स और बबल रोस्टर के खिलाड़ियों को खेल में दिखाया जाएगा। कोल्ट्स के नौजवान क्वार्टरबैक एंथनी रिचर्डसन को कुछ क्रिया देखने का मौका मिल सकता है। यहां पर मिंशू और एलिंजर में कोल्ट्स के बैकअप्स को अधिक पसंद करें। इंडियानापोलिस -4.5 पर खेलें। डैलस कॉवबॉयज बनाम सिएटल सीहॉक्स, एनएफएल बैटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 अगस्त 2023। कॉवबॉयज एट सीहॉक्स। डैलस 0-1 है उनकी 28-23 की घरेलू हार के साथ, जब उन्होंने जैक्सनविल जैगवार्स को हराया। डैक प्रेस्कॉट ने नहीं खेला। विल ग्रियर ने 31 में से 22 पास पूरे किए, 199 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन किया। कूपर रश 12 में से 10 पास 83 यार्ड के लिए थे। कॉवबॉयज डिफेंस ने जैक्सनविल को 414 यार्ड से हराया, जिसमें 269 पासिंग थी और प्रति प्रयास 7.5 यार्ड था। वे लाल क्षेत्र के अंदर 4 में से 3 बनाए थे और फुटबॉल को 43 बार पास किया था। डैक प्रेस्कॉट के पीछे के बैकअप क्वार्टरबैक कूपर रश और विल ग्रियर हैं। सिएटल 1-0 है उनकी 24-13 की घरेलू जीत के साथ, जब उन्होंने मिनेसोटा को हराया। सीहॉक्स ने आखिरी क्वार्टर में वाइकिंग्स को 17-3 से हराया। जेनो स्मिथ ने प्रीसीजन ओपनर में बैठ गए। ड्रू लॉक ने 24 में से 17 पास 191 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन दिया। होल्टन आहलज ने 4 में से 4 पास 43 यार्ड और 1 टचडाउन दिया। डिफेंसिवली वे वाइकिंग्स को प्रति प्रयास 4 यार्ड से केवल 5 में से 17 परिवर्तन किया। सीहॉक्स के कैंप में जेनो स्मिथ के बैकअप हैं ड्रू लॉक और ईस्ट कैरोलिना के नौजवान होल्टन आहलज हैं। प्रेस्कॉट और अनुभवी कॉवबॉयज स्टार्टर्स नहीं खेलेंगे। सीहॉक्स के स्टार्टर्स ने पिछले हफ्ते खेलने से बचाया और यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी यहां की योजनाएं क्या हैं। यहां सीहॉक्स के लिए चिंता का विषय है अगर उन्होंने नौजवान होल्टन आहलज को अधिक समय देने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें ड्रू लॉक के साथ जो कुछ है वो पता है। मुझे यहां पर एक टचडाउन लेने में विश्वास है। डैलस जोड़ 7 पर खेलें।
डेनवर ब्रोंकोस बनाम सैन फ्रांसिस्को 49ers, NFL बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 अगस्त 2023। ब्रोंकोस एट 49ers, डेनवर 0-1 है अपनी 18-17 की सड़क हार के साथ जब उन्होंने एरिजोना को हराया। ब्रोंकोस ने पहले हाफ में 10-0 की एक बढ़त बनाई, फिर दूसरे हाफ में 18-7 से बाहर निकले। रसेल विल्सन ने काम किया और उन्होंने 13 में से 7 पास 93 यार्ड और एक टचडाउन दिया। जैरे स्टिडम केवल 15 में से 5 पास 50 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के लिए थे। बेन डिनुची ने 9 में से 7 पास 57 यार्ड के लिए किए। ब्रोंकोस को तीसरे डाउन पर 14 में से 5 परिवर्तन करने में परेशानी हो रही थी। दौड़ गेम ने प्रतिप्रयास प्रति 5.5 यार्ड उत्पन्न किए। रसेल विल्सन के पीछे के बैकअप जैरे स्टिडम और बेन डिनुची हैं। सैन फ्रांसिस्को 0-1 हो गया उनकी 34-7 की सड़क हार के साथ जब उन्होंने लेस वेगास रेडर्स को हराया। हाफ में 14-7 पर नीचे गए उन्होंने दूसरे में 20-0 से बाहर निकले। ट्रे लैंस 15 में से 10 पास 112 यार्ड और एक टचडाउन दिया लेकिन उन्होंने 4 सैक्स भी किए। सैम डार्नोल्ड ने 8 में से 5 पास किए और 84 यार्ड के साथ गए। ब्रैंडन एलर 8 में से 5 पास 36 यार्ड के लिए और एक इंटरसेप्शन हुआ। सैन फ्रांसिस्को को तीसरे डाउन पर मिलकर 10 में से 2 परिवर्तन करने में परेशानी हो रही थी और 3 यार्ड प्रतिदौड़ प्रतियोगिता में समाप्त हो गई। रेडर्स को 4 में से 4 लाल क्षेत्र परिवर्तन स्वीकार किए। सैन फ्रांसिस्को कैंप में ब्रॉड पर्डी, ट्रे लैंस, सैम डार्नोल्ड और ब्रैंडन एलन हैं। डेनवर स्टार्टर्स को 24 स्नैप तक खिलाएगा। 49ers स्टार्टर्स को इसमें सीमित समय देखने की संभावना है। स्टिडम और डिनुची पर 4 पॉइंट रखने में आत्मविश्वास नहीं है। सैन फ्रांसिस्को जोड़ 4 पर खेलें। जैक्सनविल जैगुआर्स बनाम डीट्रॉइट लायंस, NFL बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 अगस्त 2023। जैगुआर्स एट लायंस, जैक्सनविल प्रीसीजन में 28-23 के सड़क पर जीत के साथ 1-0 है। जैगुआर्स ने 3 क्वार्टरबैक का उपयोग किया, जिनमें ट्रेवर लॉरेंस भी शामिल हैं, जिन्होंने 6 पास किए। नैथन रोक और CJ बीथर्ड ने मिलकर 30 में से 15 पास 233 यार्ड के लिए किए। जैगुआर्स ने 10 में से 17 तीसरे डाउन पर परिवर्तन करके 414 यार्ड की उपकरण बनाई। उन्होंने डैलस को 246 पासिंग यार्ड की अनुमति दी, लेकिन केवल 5.2 यार्ड प्रतियाहत प्रयास प्रति। जैग्स ने 5 में से 4 बार लाल क्षेत्र के भीतर परिवर्तन किया और 36 बार पास किए। जैक्वास क्वार्टरबैक कैंप में ट्रेवर लॉरेंस और उनके बैकअप CJ बीथर्ड और नैथन रोक के साथ हैं। डीट्रॉइट न्यूयॉर्क जायंट्स के खिलाफ उनकी 21-16 की घरेलू जीत के बाद वे 1-0 हो गए। लायंस ने दूसरी पलक में न्यूयॉर्क को 18-3 से बाहर किया। गॉफ बैठे रहे। नेट सुटफील्ड ने अधिकांश क्रिया को देखा, 29 में से 15 क्रिया 194 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के लिए गए। रूकी एड्रियन मार्टिनेज 7 में से 4 क्रिया 37 यार्ड के लिए थे। लायंस डिफेंस ने जायंट्स को तीसरे डाउन पर 13 में से 2 और केवल 216 यार्ड उपकरण पर रोका। जैरेड गॉफ डिट्रॉइट के प्रमुख क्वार्टरबैक हैं। गॉफ के बैकअप टेडी ब्रिजवाटर, नेट सनफेल्ड, एड्रियन मार्टिनेज और हैंडन हुकर हैं। टीमों ने संयुक्त प्रैक्टिस की थी, इसलिए लायंस स्टार्टर्स नहीं खेलेंगे। टेडी ब्रिजवाटर को क्वार्टरबैक के रूप में प्रारंभ करेंगे। डग पीटरसन ने अपने स्टार्टर्स के खेलने या नहीं खेलने के बारे में टिप्पणी नहीं की, हालांकि उन्होंने संयुक्त प्रैक्टिस में खेला था। यहां पर जैक्सनविल के लिए स्टार्टर्स की सीमितता हो सकती है। ब्रिजवाटर अनुभवी हैं और लायंस के बैकअप स्थान के लिए खेल रहे हैं। डिट्रॉइट जोड़ 3.5 पर खेलें। कैंसस सिटी चीफ्स बनाम एरिजोना कार्डिनल्स, NFL बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 अगस्त 2023। चीफ्स एट कार्डिनल्स, कैंसस सिटी प्रीसीजन में अपनी 26-24 की सड़क हार के साथ 0-1 है, जब उन्होंने न्यू ओरलीन्स सैंट्स के खिलाफ खेला। पैट्रिक महोम्स ने शुरुआत की और 2 पास फेंके। शेन ब्यूचेल 18 में से 11 पास 155 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और 1 पिक के लिए किए। वेटरन ब्लेन गैबर्ट 8 में से 4 पास 59 यार्ड और 1 टचडाउन के लिए किए। क्रिस ओलाडोकुन ने क्रिया देखी और 12 में से 5 पास 52 यार्ड और 1 पिक के लिए किए। केसी ने हार में 263 यार्ड पासिंग के साथ समापन किया और एक देर से हुई इंटरसेप्शन ने खासकर हानिकारक साबित हुई। चीफ्स ने 4.9 यार्ड प्रति प्रयास के लिए दौड़ किया और लाल क्षेत्र के भीतर 4 में से 3 बार परिवर्तन किया। पैट्रिक महोम्स के बैकअप्स ब्लेन गैबर्ट, शेन ब्यूचेल और क्रिस ओलाडोकुन हैं। एरिजोना अपनी 18-17 की घरेलू जीत के बाद प्रीसीजन में 1-0 हो गया, जब उन्होंने डेनवर ब्रोंकोस के खिलाफ खेला। हाफ में 10-0 पर नीचे गए, फिर दूसरे हाफ में उन्होंने ब्रोंकोस को 18-7 से मात दी। कार्डिनल्स के सीजन की शुरुआत में काइलर मरे चोटिल हो गए, इससे एक क्वार्टरबैक युद्ध है।
रूकी क्लेटन ट्यून ने 23 में से 13 पास 135 यार्ड के साथ एक टचडाउन और पिक के लिए किए। वेटरन कोल्ट मुकॉय 4 में से 4 पास 17 यार्ड के लिए किए। कार्डिनल्स ने तीसरे डाउन पर मिलकर 18 में से 9 परिवर्तन किए और दौड़ गेम ने 3.7 यार्ड प्रति प्रयास उत्पन्न किए। कैंप में वेटरन कोल्ट मुकॉय, रूकी क्लेटन ट्यून, जेफ ड्रिस्किल और डेविड ब्लो उपस्थित हैं। मरे ACL टीयर से आराम जा रहे हैं। एंडी रीड ने कहा कि उनके स्टार्टर्स एक हाफ खेलेंगे। कार्डिनल्स के स्टार्टर्स के बारे में कोई शब्द नहीं है, लेकिन कोल्ट मुकॉय सप्ताह 1 में टीम के स्टार्टर हो सकते हैं क्योंकि मरे चोटिल हो रहे हैं। कार्डिनल्स के बैकअप क्वार्टरबैक के पीछे पॉइंट्स लेने में आत्मविश्वास है। एरिजोना जोड़ 7.5 पर खेलें। लेस वेगास रेडर्स बनाम लॉस एंजल्स रैम्स, NFL बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 अगस्त 2023। रेडर्स एट रैम्स, लेस वेगास 1-0 है प्रीसीजन में उनकी 34-7 की घरेलू जीत के बाद जब उन्होंने सैन फ्रांसिस्को को हराया। रेडर्स ने पहले हाफ में 14-7 की बढ़त बनाई और फिर उन्होंने बाकी समय में 49ers को 20-0 से बाहर किया। गैरोपोलो ने ओपनर में बैठ गए। नौजवान एडन ओ कॉनल 18 में से 15 पास 141 यार्ड और एक टचडाउन दिया। चेज गाबर्स ने काम किया और वे 5 में से 3 पास 11 यार्ड और एक टचडाउन दिया। लॉस वेगास ने 10 में से 2 परिवर्तन करने में 49ers को बनाया। रेडर्स 4 में से 4 लाल क्षेत्र के भीतर गए। जिमी गैरोपोलो रेडर्स के QB1 हैं, उनके बैकअप ब्रायन हॉयर, चेज गाबर्स और पर्ड्यू नौजवान एडन ओ कॉनल हैं। LA रैम्स ने अपने 34-17 के घरेलू हार के बाद 0-1 हो गया था जब उन्होंने लॉस एंजल्स चार्जर्स को हराया। रैम्स ने मैथ्यू स्टैफर्ड को बैठा दिया और उन्होंने केंद्र में बैकअप के साथ जाया। नौजवान स्टेटसन बैनेट 29 में से 17 पास 191 यार्ड और एक टचडाउन दिया। ब्रेट राइपियन 6 में से 3 पास 11 यार्ड के लिए गए। LA रैम्स ने तीसरे डाउन पर केवल 13 में से 4 बनाए और केवल 4.2 यार्ड प्रति प्रयास प्रतियोगिता में दिए। उन्होंने चार्जर्स को 6.9 यार्ड प्रतिदौड़ प्रतियोगिता के लिए 214 अशिंग यार्ड समर्पित किए। स्टैफर्ड रैम्स के स्टार्टर्स के रूप में लौटते हैं। कैंप में बैकअप ब्रेट राइपियन है, जॉर्जिया नौजवान स्टेटसन बैनेट और UT मार्टिन नौजवान ड्रेसर विन हैं। यहां पर गैरोपोलो के बारे में कोई काम नहीं है। उन्होंने अपनी पंजीकरण की हालत के 4 हफ्ते पहले ही साफ किया था उनके गले के चोट के बाद। बहुत सारे रैम स्टार्टर्स ने योजनित प्रैक्टिस में काम किया और वे खेलने वाले नहीं होंगे। LA रैम्स मकवे के तहत एक अच्छी प्रीसीजन टीम नहीं रहे हैं। मुझे रेडर्स के बैकअप क्वार्टरबैक पर भरोसा है। लेस वेगास -3.5 पर खेलें। मायामी डॉल्फिन्स बनाम ह्यूस्टन टेक्सन्स, NFL बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 अगस्त 2023। डॉल्फिन्स एट टेक्सन्स, मायामी 19-3 की घरेलू हार के बाद 0-1 है जब उन्होंने अटलांटा के खिलाफ खेला। डॉल्फिन्स ने आखिरी क्वार्टर में 13-3 से हार की। टुआ ने खेल की शुरुआत में बैठा रहा। स्कॉयलर थॉम्पसन और माइक वाइट ने केंद्र में खेला और मिलकर 30 में से 19 पास 189 यार्ड और 3 इंटरसेप्शन के लिए किए। मायामी ने केवल 10 में से 3 तीसरे डाउन पर परिवर्तन किया, 5 सैक सहित दिया, लेकिन 168 यार्ड की दौड़ते समय 6.5 यार्ड प्रति दौड़ था। उन्होंने -4 टर्नओवर मार्जिन के साथ समापन किया। क्वार्टरबैक टुआ के पीछे स्कॉयलर थॉम्पसन और माइक वाइट हैं। ह्यूस्टन 1-0 है उनकी 20-9 की सड़क पर जीत के बाद न्यू इंग्लैंड में। टेक्सन्स ने मिल्स के साथ 3 क्वार्टरबैक्स को खेलने का मौका दिया, जिनमें 9 में से 12 पास 99 यार्ड और एक टचडाउन के लिए थे। वेटरन केस कीनम 14 में से 9 पास 79 यार्ड और एक टचडाउन के लिए थे। उन्होंने केवल 3 यार्ड प्रतिदौड़ के साथ 265 यार्ड की समापन की। टेक्सन्स डिफेंस ने पैट्रियट्स को तीसरे डाउन पर 12 में से 3 और प्रतिखेल के 3.3 यार्ड दिए। CJ स्ट्राउड ह्यूस्टन के स्टार्टर हैं। उनके बैकअप डेविस मिल्स, केस कीनम और EJ पेरी हैं। CJ स्ट्राउड इस प्रीसीजन गेम में ह्यूस्टन के लिए स्टार्ट होंगे। हेड कोच रायंस ने कहा कि सभी खिलाड़ी खेलेंगे। डॉल्फिन्स कोच माइक मैकडेनियल ने मीडिया को इस खेल के लिए अपनी योजनाओं का पर्दाफाश नहीं किया है। उन्होंने प्रीसीजन में टुआ को खेलने में आरामदायक नहीं दिखाया। 49ers के पूर्व डिफेंसिव कोऑर्डिनेटर जो पहले वर्ष के हेड कोच थे, उन्होंने टेक्सन्स की डिफेंस की दिशा में देखा। ह्यूस्टन -2 पर खेलें। न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स बनाम ग्रीन बे पैकर्स, NFL बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 अगस्त 2023। पैट्रियट्स एट पैकर्स, न्यू इंग्लैंड 0-1 है उनकी 20-9 की घरेलू हार के बाद जब उन्होंने ह्यूस्टन को हराया। पैट्रियट्स ने अपने स्टार्टिंग क्वार्टरबैक मैक जोन्स को बेंच पर बिठा दिया। बेली ज़ैपी ने काम करने में बहुत सारा काम किया और 14 में से 12 पास 79 यार्ड के साथ मार गए। मलिक कनिंघम ने एक टचडाउन ड्राइव का मार्गदर्शन किया,
4 में से 3 पास 19 यार्ड के साथ दौड़ के 34 यार्ड और एक टचडाउन दिया। पैट्रियट्स के पास केवल 9 पहली डाउन थे क्योंकि वे तीसरे डाउन पर 12 में से 3 परिवर्तन किए गए थे और केवल 3.3 यार्ड प्रति खेल उत्पन्न किए। मैक जोन्स के पीछे क्वार्टरबैक बेली ज़ैपी, ट्रेस मैकसली और लुइसविल नौजवान मलिक कनिंघम हैं। ग्रीन बे 1-0 है प्रीसीजन में उनकी 36-19 की सड़क जीत के बाद जब उन्होंने सिंसिनाटी बेंगल्स को हराया। पैकर्स हाफ में 21-16 पर थे और दूसरे हाफ में 15 अंक बना दिए। जॉर्डन लव ने काम किया और उन्होंने 10 में से 7 पास 46 यार्ड के साथ एक टचडाउन दिया। शॉन क्लिफर्ड 26 में से 20 पास 208 यार्ड के साथ एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ थे। पैकर्स ने 437 ऑफेंसिव यार्ड के साथ समापन किया। दौड़ गेम में 7 यार्ड प्रतिदौड़ प्रतियोगिता और पूर्ण 4 में से 4 लाल क्षेत्र के भीतर किए। प्यार के पीछे ग्रीन बे के बैकअप क्वार्टरबैक हैं शॉन क्लिफर्ड और एलेक्स मैकफू। पैट्रियट्स के लिए अभी तक तय नहीं है कि इसमें कौन खेल रहा है। ग्रीन बे अपने स्टार्टर्स को खेल रहा है। पैट्रियट्स की ऑपरेटिंग ऑफेंस ने ओपनर में अच्छा नहीं दिखा। क्वार्टरबैक पद के बैकअप पैकर्स की पसंद है। ग्रीन बे -2.5 पर खेलें। टैंपा बे बुकेनियर्स बनाम न्यूयॉर्क जेट्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 अगस्त 2023। बुकेनियर्स एट जेट्स, टैंपा बे 0-1 है उनकी 27-17 की घरेलू हार के बाद जब उन्होंने पिट्सबर्ग के खिलाफ खेला। बुकेनियर्स को 3 क्वार्टर्स तक 7 अंकों में ही रोका गया। काइल ट्रास्क और बेकर मेयरफील्ड के बीच एक क्वार्टरबैक युद्ध है। ट्रास्क ने 10 में से 6 पास 99 यार्ड और एक पिक के लिए किए। मेयरफील्ड ने 9 में से 8 पास 63 यार्ड और एक टचडाउन के लिए किए। तीसरी स्ट्रिंग जॉन वुलफोर्ड ने 17 में से 10 पास 111 यार्ड और एक टचडाउन के लिए किए। बुकेनियर्स को तीसरे डाउन पर 14 में से 4 बार परिवर्तन करने में संघर्ष का सामना करना पड़ा और 4 सैक्स की अनुमति दी। दौड़ की गेम 2.5 यार्ड प्रति प्रयास के साथ थम गई। बुकेनियर्स में मेयरफील्ड, ट्रास्क और वुलफोर्ड के रूप में 3 क्वार्टरबैक हैं। न्यूयॉर्क 1-1 है उनकी 27-0 की सड़क पर जीत के बाद कैरोलिना के खिलाफ। आरोन रॉजर्स ने नहीं खेला। उनके बैकअप जैक विल्सन ने 20 में से 14 पास 123 यार्ड और एक टचडाउन के लिए किए। टिम बॉयल ने काम किया और 10 में से 9 पास 84 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन से समापन किया। न्यूयॉर्क ने तीसरे और चौथे डाउन पर मिलकर 17 में से 9 परिवर्तन किए और पैंथर्स को तीसरे और चौथे डाउन पर मिलकर 13 में से 3 परिवर्तन किए। रॉजर्स के बैकअप जैक विल्सन और टिम बॉयल हैं। बुकेनियर्स की उम्मीद है कि स्टार्टर्स को आराम मिलेगा। आरोन रॉजर्स नहीं खेलेंगे। टैंपा बे में एक क्वार्टरबैक युद्ध है। वुलफोर्ड के पास लंबे समय तक एनएफएल का अनुभव है जैसे कि वे एलए रैम्स के बैकअप के रूप में खेलते थे। टैंपा बे जोड़ 3.5 पर खेलें। टेनेसी टाइटंस बनाम मिनेसोटा वाइकिंग्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 अगस्त 2023। टाइटंस एट वाइकिंग्स, टेनेसी 0-1 है उनकी 23-17 की सड़क हार के बाद जब उन्होंने शिकागो बेयर्स के खिलाफ खेला। बैकअप क्वार्टरबैक मालिक विलिस ने 25 में से 16 पास 189 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के लिए किए। विल लेविस ने 14 में से 9 पास 85 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के लिए किए। प्रत्येक क्वार्टरबैक को 4 बार सैक्ड किया गया था। टाइटंस को दूसरे हाफ में बंद किया गया था। टेनेसी ने अंत में 372 यार्ड और 5 यार्ड प्रतिदौड़ से समापन किया। हार में टाइटंस के लिए 4 टर्नओवर। रायन टैनेहिल टाइटंस के क्वार्टरबैक के स्टार्टर हैं। उनके बैकअप मालिक विलिस और विल लेविस हैं। मिनेसोटा 0-1 है प्रीसीजन में उनकी 24-13 की सड़क हार के बाद जब उन्होंने सिएटल के खिलाफ खेला। उन्होंने दूसरे हाफ में 17-3 से बाहर हो गए। कर्क कसिन्स ने नहीं खेला। निक मुलिन्स ने 20 में से 14 पास 139 यार्ड और एक टचडाउन के लिए किए। जारेन हॉल ने केवल 14 में से 6 पास 37 यार्ड पूरा किया। वाइकिंग्स को तीसरे डाउन पर 14 में से 4 बार परिवर्तन करने में संघर्ष का सामना करना पड़ा और चौथे पर केवल 1 में से 3 बार परिवर्तन करने में संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रति प्रयास प्रति केवल 4 यार्ड की औसत हासिल की। क्वार्टरबैक्स के बैकअप मिनेसोटा कैंप में कर्क कसिन्स के पीछे निक मुलिन्स और BYU के नवागत जारेन हॉल हैं। वाइकिंग स्टार्टर्स की उम्मीद है कि वे इसे बाहर बैठेंगे। टाइटंस के स्टार्टर्स को मिनेसोटा के साथ इस सप्ताह में संयुक्त प्रैक्टिस में काम मिला है, इसलिए वे यहां खेलने के लिए प्रश्नात्मक हैं। टेनेसी के यहां टर्नओवर और ऑफेंसिव लाइन की सुरक्षा है। मिनेसोटा जोड़ 2.5 पर खेलें।